वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक ही क्लास हुई अभी, है ना? एक आपको डीपीए दिया था, बना 2 दिए थे। अच्छा चलो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, जो क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे वो भी नहीं बने? बने नहीं कि बनाया नहीं? चलो क्या था, बोलो जरा, बोलिए। चलिए, लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने लास्ट में जो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस दिए थे उनको देख लेते हैं। पहला क्या था बताओ जरा? राइट अ लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल whose one root is cube root of 3 plus cube root of 2। ये है ना? अब देखिए, अब बात मत करिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए अच्छे से, है ना? क्या कह रहा है कि एक लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसका एक रूट ये हो, और कंडीशन क्या है उस इक्वेशन के साथ कि उसके सारे कोएफिशिएंट्स कैसे हो? रैशनल। ठीक, अगर मान ली ये कंडीशन ना होती कि उसके सारे कोएफिशिएंट्स रैशनल हो, तो मेरा आंसर क्या होता? बोलो। अरे अगर मैं उसमें से ये कंडीशन हटा दूं कि उसके सारे कोएफिशिएंट्स रैशनल होने चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो फिर यही, अरे तो फिर यही मेरा आंसर हो जाएगा ना। वो क्या कर रहा है कि एक लीस्ट डिग्री की इक्वेशन बताइए, लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स जिसका वन रूट ये हो। लेकिन अगर मैं इसमें से वो कंडीशन हटा दूं कि विद रैशनल कोएफिशिएंट्स, तो मेरा आंसर क्या होगा? फिर तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी ना। और वो कौन है? यही है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है अभी कि इसके कोएफिशिएंट्स, सारे कोएफिशिएंट्स रैशनल नहीं। ये तो इरैशनल टर्म है ना भाई। 3 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/2, ये दोनों ही कैसे हैं? इरैशनल। तो इनको रैशनलाइज करना होगा, और ये इरैशनल है। क्या है? तुम क्या बोला? भी रैशनल बोला था। ये इरैशनल है, ठीक है ना? तो क्या करेंगे इसको? तो क्या करना होगा बताओ? सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐसा बनाया था हम लोगों ने, x = √3 + √2 ऐसे लिया था ना। चलिए बोलिए, क्या करना होगा इधर? ये जो होल पावर 1/3 ना, इसको हटाना है। कैसे हटेगा? क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यूब। x³ इधर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 का क्या? होल क्यूब करेंगे यहाँ पे। चलिए, a + b का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होगा बताओ? a³ + b³। 3 + 2 आएगा, प्लस क्या होता है? 3ab। 3ab ब्रैकेट में क्या होगा? a + b, ऐसा होता है ना। तो 3 क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा? a + b। a + b मतलब ये क्या? अरे ये समझना क्या? चलो अब बताइए क्या करें? ये कितना हुआ? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हुआ? 3 + 2 यानी 5, x³ + 5 प्लस ये क्या है? 3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 6। ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6, है ना? और इसका क्या करना होगा? हाँ, इसको x लिख देंगे। ये x है ना, उसको x लिख देना। ठीक, अब बताइए, अभी इसमें प्रॉब्लम किधर है? ये ना, ये अभी भी कैसा है? इरैशनल। इसको क्या करना है? इसको भी रैशनलाइज करना होगा। तो क्या कर सकते हैं बोलो? अरे भाई 6 का पावर 1/3 है ना, फिर से कहीं ना कहीं क्यूब ही तो करना पड़ेगा। तो कैसे क्यूब कर दे? अभी कर दें? क्या करें? पहले तो 5 को इधर ले जाओ, फिर यही ना बचेगा, और फिर क्या करते हैं उसका क्यूब, आंसर आ जाएगा। नहीं तो कितना डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा बताओ जरा? x³ - 5, ये 3 इंटू क्या? क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू x, और ये भी इरेशनल टर्म है, तो क्या करना पड़ेगा? क्यूब कर देंगे, है ना? अगेन
क्या करना है, क्यूब कर देना। तो एक्स क्यूब माइनस 5 का यहाँ होल क्यूब, और इधर भी हो जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू एक्स का क्या होल क्यूब। अब आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो मिनिमम डिग्री की पॉलिनोमियल कौन सी है, वो ये है, हाँ 9 डिग्री की आएगी। क्या आएगी, a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। ये ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं मैं, क्या इसको लिखूंगा पूरा होल क्यूब। ये कितना आएगा इधर, 3 का क्यूब कितना हुआ 27 इंटू कितना इधर 6, और इधर कितना एक्स क्यूब। तो 9 डिग्री की पॉलिनोमियल आपको मिलेगी, है ना, जिसके सारे कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, रैशनल, और जिसका एक रूट ये होगा। ठीक, जो लोग ऑनलाइन है समझ में आया ये? यस सर। यस सर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कम से कम 9 डिग्री की पॉलिनोमियल रहेगी। यहां पे इसको x से रिप्लेस कर दिया, चलिए सेकंड क्या था, सेकंड क्वेश्चन देखो। एक और था ना, एक क्वेश्चन और दिया था बनाने के लिए, किसी ने भी नहीं बनाया, कितने लोगों में से बनाया नहीं होगा तो बना नहीं। अच्छा आंसर मैच नहीं किया, चलो देखते हैं। इसको बिठा दें, चलिए सेकंड क्या था मेरा, बोलना एक बार क्या था, एक्सप्रेशन बोलना जरा। एक मिनट एक्सप्रेशन जो है वो क्या था, बोलना जरा क्या था एक्सप्रेशन। एक्स टू दी पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। अच्छा, when x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 था, ठीक, 2 प्लस रूट 3। तो ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ जब x को क्या ले 2 प्लस रूट 3। तो वैल्यू तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग भाई, x के प्लेस पे क्या रख देंगे 2 प्लस रूट 3 तो आ जाएगा ना। लेकिन क्या होगा, करना नहीं है, वैसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो फिर कुछ और तरीका हम लोग को देखना है। एक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, p ऑफ x या f ऑफ x, बोलो, है ना, p ऑफ x लिख दो, f ऑफ x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन है मेरा, है ना। कितना डिग्री का पॉलिनोमियल, 4 डिग्री। इसको क्या अज्यूम कर लिया, p ऑफ x। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है p ऑफ 2 प्लस रूट 3, यही ना फाइंड करना है। x के प्लेस पे क्या रख देना है 2 प्लस रूट 3, और इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। लेकिन डायरेक्ट ये वैल्यू रख नहीं सकते हम लोग, तो फिर कुछ और तरीका देखेंगे। क्या तरीका है, तो हम लोग एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, क्या, एक लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका एक रूट कौन हो 2 प्लस रूट 3। बना सकते हैं कि नहीं, अभी तो बनाई थी, जिसके सारे कोफिशिएंट्स कैसे हो रैशनल, क्योंकि जब रैशनल कोफिशिएंट्स रहेंगे ना तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। ये रैशनल में कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना हिसाब किताब। भाई हम लोग ये डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये रैशनल टर्म दे रखा है ना, 2 प्लस रूट 3 कॉम्प्लिकेटेड। अगर केवल x इक्वल टू 2 होता तो फिर क्या करते, डायरेक्ट रख देते नहीं,
तो हम लोग क्या करेंगे, एक लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसका एक रूट कौन हो 2 + √3 विद रैशनल कोफिशिएंट। चलिए बनाइए तो लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स। है ना, विद रैशनल कोफिशिएंट्स। whose one root is 2 + √3। जरा फॉर्म करिए तो कौन सी क्वेश्चन आएगी वो? हाँ हाँ, अरे बनाओ ना, अभी तो बनाया था इस टाइप का क्वेश्चन, क्या तुम लोग पूछ रहा है? x = 2 + √3, 2 को इधर शिफ्ट कर दो, x - 2 = क्या √3, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 3। नहीं अच्छा है ना, क्या हो जाएगा x² + 4 इधर से आएगा 3 तो 1 हो जाएगा, और माइनस का 4x भी आएगा ना। क्या ये आ रही है ना, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट कौन है 2 + √3 और इसके सारे कोफिशिएंट्स कैसे हैं रैशनल, है ना। इसका दूसरा रूट क्या होगा 2 - √3। ये तो प्रॉपर्टी बताई थी पहले दिन, है ना, कि ये जो इस टाइप के जो रूट्स आते हैं वो पेयर के फॉर्म में आते हैं ना। ठीक, फिलहाल हमको दूसरे रूट से कोई लेना देना नहीं है सर, ये वो पॉलिनोमियल है, ठीक, इक्वल टू 0 मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो जब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसमें 2 + √3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। ठीक है, अब बताइए क्या करना चाहिए मुझे। एक तरीका ये हो सकता है कि मुझे ये पता चल गया कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसकी वैल्यू 2 + √3 पे क्या हो रही है 0। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको लिखूं इन टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम होती है ना, इसको डिवाइड करें, p(x) को डिवाइड किया जाए किससे x² - 4x + 1 से। भाई किसी भी पॉलिनोमियल को किसी से भी डिवाइड किया जा सकता है, तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको मैं डिवाइड करूं x² - 4x + 1 से। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो p(x) को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये क्या इसको क्या लेंगे हम लोग डिवाइजर, तो यहां आ जाएगा डिवाइजर, कुछ क्वोशंट भी आएगा q(x) आएगा ना, और क्या कुछ होगा बोलो रिमाइंडर r(x), ये ऐसा लिख सकते हैं ना, बोलो p(x) को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे किससे इस पॉलिनोमियल से, तो कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर भी आएगा, और फिर जैसे ही हम लोग x को रिप्लेस करेंगे किससे 2 + √3 से, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, अरे ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको g(x) ले लूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + √3 पे, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना। क्या तुम लोग इतना सोचते हो यार, ये 2 + √3 इसका रूट है ना, तो 2 + √3 तो हमेशा ही इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करूंगा किससे g(x) से, और g(x) से डिवाइड करने के बाद कैसे लिखूंगा p(x) को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, अरे ये पढ़े हो कि नहीं रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, फिर इसमें 2 + √3 रख देंगे, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर होगा वहीं से मेरा आंसर आएगा। आई बात समझ में, तो बोल नहीं रहा यार, देखो इसमें और एक काम क्या कर सकते हैं हम लोग, ये अभी कितना डिग्री का है 2 डिग्री, हम चाहें तो इसकी डिग्री बढ़ा भी सकते हैं, एक बार और स्क्वायर कर दें तो इसके तकरीबन बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये भी 4 डिग्री का वो भी 4 डिग्री का, तो जो डिवीजन है वो फटाफट होगा, तो और जल्दी आंसर आएगा। नहीं नहीं तो चाहे इतने से भी काम चलेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इतने से ही बनाता है, बाद में बताते हैं क्या सोचते होगा। चलिए डिवाइड करिए तो
ये डिवाइजर ऐसे डिवाइड करेंगे हम लोग। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड, x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। चलिए डिवाइड करिए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं? इसका लीडिंग टर्म को डिवाइजर के लीडिंग टर्म से डिवाइड करना है। कितने कितने टाइम्स? एक्स स्क्वायर टाइम्स, यहां लिख दे रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर। ठीक, ये एक्स स्क्वायर आया कोशेंट में, इस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? एक्स टू द पावर 4 माइनस का कितना 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हुआ इससे। एक्स टू द पावर 4 से एक्स टू द पावर 4 कैंसिल होगा नहीं। रिमेनिंग टर्म्स को यहां लिखेंगे माइनस 8x क्यूब प्लस का 4x क्यूब कितना? माइनस 4x क्यूब, 18 माइनस 17x स्क्वायर और माइनस का 8x प्लस 2 ऐसे ही आएगा। ठीक, आ गया आंसर। क्या डिवीजन पॉसिबल है? है। अभी तो जो रिमाइंडर दिख रहा है उसकी डिग्री ज्यादा है ना इससे। अगेन पॉसिबल है। कितनी बार? इसका लीडिंग टर्म ये है, इसका लीडिंग टर्म ये है। फिर से डिवाइड करो साइड में, कितना? माइनस 4x, माइनस 4x नहीं माइनस 4x ही तो आएगा। अब माइनस, अच्छा हाँ यहाँ प्लस 17 होगा। ठीक, बाकी ठीक है ना? हाँ सही है। चलिए माइनस 4x से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? माइनस 4x क्यूब प्लस कितना हुआ? 16x स्क्वायर और माइनस 4x। ठीक है, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे? इनके चेंज हो जाएंगे। 4x क्यूब से फिर 4x क्यूब कैंसिल, 17 माइनस 16 कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 कितना? माइनस 4x और इधर कितना? प्लस 2। डिवीजन पॉसिबल है। फिर से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से साइड में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। तो यहाँ प्लस 1 लिखेंगे। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और फिर से क्या होगा? कैंसिल, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखेंगे? दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नहीं भाई, किसी भी पॉलिनोमियल को बहुत तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, है ना? तो ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? दिस p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये तो हुआ डिवाइजर जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया इसको। और कोशेंट इसका आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, कोशेंट भी वही है। और रिमाइंडर कितना? प्लस 1। ठीक, अब क्या करना है मुझे? वैल्यू जैसे हम लोग ये 2 प्लस रूट 3 रखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि इसका ये एक रूट है। ये बात हम लोग पहले ही पता कर चुके हैं, तभी ना इससे डिवाइड किया। तो सिर्फ आंसर क्या आएगा बोलो? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई p ऑफ 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। और क्या कर सकते थे? कोई और तरीका बताओ। एक और तरीका बताते हैं। देखो क्या है, थोड़ा सा यहां तक आ गए थे। इसका रूट कौन है? 2 प्लस रूट 3। हम लोग फिर से क्या करेंगे? इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी पहले बताई हुई है, कितनी भी आप इसकी पावर बढ़ाओगे ना,
स्क्वायर करो, क्यूब करो, जो ओरिजिनल रूट है वो हमेशा क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा उसको। ठीक, तो जैसे हम लोग इसका एक पावर और बढ़ाएंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो कितने डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी, 4 डिग्री। तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, वहां पे हो जाएगी ना, इतनी बार इतना नहीं ना डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक, तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बट इसमें करना क्या चाहिए कायदे में, कैसे नोट करो फटाफट। बाकी लोग स्क्वायर करो इसका बोथ साइड। सेकंड मेथड यहीं से पकड़ना उसको, सेकंड मेथड लिखो, स्क्वायर करो, जो इक्वेशन 1 थी ना, इसका स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज करिए, देखिए तो सेकंड मेथड में यहीं पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। चलिए कितना आएगा बोलो, x टू द पावर 4 16x स्क्वायर प्लस 1 ना, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2ab, तो 2ab बट माइनस का आ जाएगा ना, माइनस का 8x क्यूब प्लस 2bc, तो माइनस का कितना आ जाएगा 8x और प्लस 2ca, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक में लिख देते हैं, कौन पहले x टू द पावर 4 का टर्म, उसके बाद माइनस 8x क्यूब और फिर आएगा कौन 18x स्क्वायर, और फिर कौन है 16 और ये कितना हुआ, हाँ, फिर माइनस का 8x आएगा ना, माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई सेकंड इक्वेशन, मतलब ये 2 प्लस रूट 3 इसका भी रूट है और इसका भी रूट है। अगर हम लोग इसमें x के प्लस पे 2 प्लस रूट 3 रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप बताइए, ये जो p ऑफ x है, ये p ऑफ x, अगर हम लोग इस p ऑफ x को इससे डिवाइड करें तो क्या होगा, 1 ही ना बचेगा केवल। देखो क्लियरली दिख रहा है, सारे टर्म्स तो मैच कर ही रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या है 2 ही तो है, तो इसका मतलब जब x को 2 प्लस रूट 3 रखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन तो 0 ही होना है। तो क्या आ जाएगा देखो, तो p ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x को लिख सकते हैं हम लोग x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, प्लस 18x स्क्वायर माइनस 8x और 2 को क्या लिख देंगे 1 प्लस 1, और जैसे 2 प्लस रूट 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 रिजल्ट 1। ठीक, क्योंकि 2 प्लस रूट 3 पे तो ये ब्रैकेट 0 है ना, ये यहां लिखा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक पे ही जाके काम किया जाए, अगर हाई डिग्री पॉलिनोमियल है तो आप और आगे तक जा सकते हैं। ठीक, उससे क्या होगा कि फिर वो लॉन्ग डिवीजन वाला जो मेथड है ना, वो फिर उतना नहीं करना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। चलिए, जो डीपीए दिया था, डीपीए में देखो कोई डाउट हो तो, डीपीए 1 बनाया नहीं, एक भी नहीं बना तो तुम बेटा बनाया नहीं है ना, या तुम पढ़ा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा एक भी ना बनाओ।
एक भी तो तभी नहीं बनेगा जब देखेंगे नहीं डीपीए कहाँ है। ये सबसे अच्छा तरीका है नहीं बना, समझो तो अपना क्या होगा तुम्हारा, हमसे तो किसी के पास डीपीए, अच्छा इसमें यार, इसमें मेरे पास तो, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बना लीजिएगा, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। घर पे पढ़ाई करनी है यार, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ, है ना, फिर तो केवल टाइम पास हो रहा है। डीपी जरा भेजो मुझे, इसमें यार व्हाट्सएप तो खुलेगा नहीं, टेलीग्राम है ये, हम लोग का एन बैच का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ना, उसका यूज नहीं हो पा रहा अभी। उसमें तुम लोग डाउट पूछते ही नहीं हो यार, तुम लोग डाउट के लिए प्रेशर नहीं बनाते हो, प्रेशर बनाया करो, सर बताइए ना कॉल करके। नहीं व्हाट्सएप पे मत भेजो, टेलीग्राम पे भेजो ना। बाकी सबके पास होगा, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे ये भी अपडेट करने को बोल रहा है यार। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, ये अपडेट मांग रहा है। ऐसा करो ना, लाओ ना क्वेश्चन पेपर देना तो, डीपीए 1 देना था, बोलो कौन सा बताना है, कोई भी, चलिए पहला ही बना, सॉल्व फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब ये जो इक्वेशंस दे रखी है इनको सॉल्व करना है, ठीक, और अगर कोई रियल आंसर आएगा तो बताएंगे हम लोग, ठीक, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करना है। कभी भी जब लिखा रहता है ना कि सॉल्व दीज इक्वेशंस, है ना, या सॉल्व द इक्वेशन, तो इसका मतलब आपको रियल वैल्यूज ही बतानी होती है, आई बात समझ में, ठीक। और अगर कोई रियल वैल्यू नहीं आती तो फिर हम लोग बोलते हैं कि नो रियल सोल्यूशन, या ऐसा लिखा होता है कहीं फाइंड दिस सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है रियल वैल्यूज से, ठीक। अगर वो ये बोलेगा नहीं फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स का मतलब फिर रियल और इमेजिनरी सब बताना होगा, आई बात समझ में। लेकिन अगर सॉल्यूशंस की बात की जाएगी तो केवल रियल वैल्यूज से होता है, ठीक। चलो, अरे इसमें क्या पासवर्ड लगा हुआ है क्या? चलो पहली क्वेश्चन बोलना जरा, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 35/75 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस कभी बताए नहीं पहले मैंने, आप पहले ये बताइए मुझे, क्या ये x में क्वाड्रेटिक है? नहीं, x में थोड़ी ना क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। x में क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, ये किसमें क्वाड्रेटिक बन सकती है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x में। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x को कुछ अज्यूम कर लें तो फिर ये क्वाड्रेटिक बनेगी ना। कैसे? देखो, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू क्या ले लें, t, तो ये क्या आ जाएगा, t माइनस 10 इक्वल्स टू कितना, 75/t। क्या करें अब, t से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का कितना 10 इंटू टी, और इधर कितना होगा 75 को इधर ले आइए, तो टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 75 इक्वल्स टू क्या, 0। फैक्टर हो जाएंगे इसके,
हाँ 15 और 5 हो जाएगा, यानी एक फैक्टर क्या आएगा t माइनस 15 और दूसरा फैक्टर क्या आएगा t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये क्या है, ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन है, मतलब बहुत सारी इक्वेशंस डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं होगी, लेकिन आप कोई अदर वेरिएबल में उसको कन्वर्ट करोगे तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी और फिर क्वाड्रेटिक बना के उसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझना, ऐसे ही सेकंड और थर्ड बनेगा। हाँ अब देखो ना, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि मुझे फाइनली x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां तक थोड़ी ना उसको छोड़ना है। अभी तो केवल t मिला है, t की वैल्यू क्या है 15 और t की वैल्यू -5। जितने भी आंसर आए यार 4 2 1, t इक्वल टू 15, t इक्वल टू -5। चलिए अब t को वापस क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -5। यहाँ एक क्वाड्रेटिक, अब ये क्वाड्रेटिक, दोनों को सॉल्व करेंगे, देखते हैं रियल वैल्यूज कहां से आ रही हैं, वही मेरा आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ये इधर ले आएंगे इसको, -15 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करिए फटाफट, बताइए तो क्या आ रहा है। सॉल्व कर लीजिए और बताइए क्या आ रहा है। आ गया, हाँ सेकंड में हो जाएगा इमेजिनरी, इसका डी नेगेटिव है, इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, नो रियल वैल्यू, इधर से कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है, यहीं से आ रही है ना। इसका फैक्टर 15 है तो 3 5, तो x माइनस 5 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 5 आएगी और x की वैल्यू -3। यहां से क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, यहां से कोई नो रियल वैल्यू या नो रियल सोल्यूशन लिख सकता है, तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, 5 और -3। आई बात समझ में, ऐसे बताइए फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट के सेकंड में क्या करना चाहिए, इसको 1/2 को x की पावर 1/2, कुछ लोग क्वेश्चन ही नहीं देख रहा है, केवल इसे इमेजिन कर रहा है क्या बोला जा रहा है। डीपीए वन का 2 नंबर देखो जरा, 2 मतलब 1 का 2 ना, 1 का 2, हाँ x का पावर 1/2 प्लस x का पावर 1/4 इक्वल्स टू 12 है ना। 1/4 को t मार देंगे तो 1/2, हाँ तो x का पावर 1/4 को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, t एज्यूम करेंगे, तो x का पावर 1/2 क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा ना। नहीं सुनना, लिख के देखोगे तब ना, लिखो पहले कॉपी में खुद से लिख के देखो ना, बनाना नहीं, घर पे बनाओ। x का पावर 1/4 इक्वल टू t, केवल इतना ही देखना, x का पावर 1/4 को t लो तो देखो x का पावर 1/2 क्या आएगा, t स्क्वायर हो जाएगा ना। x का पावर 1/4 को अगर हम लोग t लेंगे तो x की पावर 1/2 क्या हो जाएगी, t स्क्वायर, तो इसको t लेना है। आई बात समझ में, बन जाएगा, फिर बना के देखना है तो अभी देख लो, इतना टाइम लगेगा। जो लोग ऑनलाइन है वो भी बनाए। टी को, हाँ पहले टी मिलेगा, टी के बाद फिर हम लोग एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या था, x का पावर 1/2 प्लस x टू दी पावर 1/4 इक्वल्स टू 12।
यही है ना। तो x में तो क्वाड्रेटिक नहीं है, बट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी ये सॉल्व होगा। तो क्वाड्रेटिक जो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है बेसिकली, ये मतलब एक तरीके से क्या है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो अगर कोई भी इक्वेशन है तो अगर वो डायरेक्टली नहीं है तो हो सकता है उसमें कन्वर्ट होके जैसे वो क्वाड्रेटिक में आएगी फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये x टू दी पावर 1/4 को t लेना पड़ेगा, तो x का पावर 1/2 जो है वो t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, रख देंगे इधर। तो t स्क्वायर प्लस t, और ये 12 को इधर ले आएंगे और इसका फैक्टर क्या, आप t की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, t की वैल्यू आएगी 3 और -4, बट इसमें x लिखने में दिक्कत हो रही होगी क्या, ऐसा भी है। x का पावर 1/4 इक्वल्स टू कितना, अब t को वापस x का पावर 1/4 रखेंगे ना, x टू द पावर 1/4 इक्वल टू 3, और यहां से बोलो x की पावर 1/4 इक्वल टू -4, यही ना। 1/4 वाला पॉसिबल नहीं। ये बताओ क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्यों नहीं है। जब स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो उसका मतलब अंडर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता तो उसका भी देखो, हाँ सही कह रही है। x की पावर यहाँ पे क्या है 1/4, ठीक, तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। अरे आई बात समझ में। रूट ओवर एक्स कैसा होता है ऑलवेज, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है, या जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होता। सिमिलरली ऐसे x की पावर 1/4 हो, x की पावर 1/6 हो, 1 अपॉन कोई भी अगर इवन नंबर है ना तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि तो नेगेटिव है तो इम्पॉसिबल केस हुआ ना, तो सिर्फ यहीं से कुछ मिलेगा। x का पावर 1/4 इक्वल टू कितना है 3, तो x कितना आएगा बोलो, होल पावर क्या कर देंगे दोनों तरफ 4, तो क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 4 आएगा ना। 3 टू द पावर 4 कितना हुआ 81, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। तो सेकंड का आंसर क्या हुआ 81। आई बात समझ में। ये इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि किसी भी रियल वैल्यू का जो फोर्थ रूट होगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यूब रूट नेगेटिव हो सकता है क्या, हो सकता है। फिफ्थ रूट नेगेटिव हो सकता है क्या, हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी ऑड अगर रहेगा तो उसका रूट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक। बट इवन रूट जो रहेगा ना वो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए मेरा एक ही आंसर आएगा यहाँ पे 81। कैसे बताइए 1 का 3 बन जाएगा, बन जाएगा, दिख रहा है क्लियर क्या करना है उसमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स कॉन्सेप्ट पे चलते हैं आगे, है ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर ये सब बनेगा। और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, relation between roots and coefficients. Relation between roots and coefficients, है ना। तो देखो ये है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यार बात नहीं करो यार, ये तो पानी वानी पी के आराम से बतिया रहा है इधर उधर बैठ गया, पढ़ाओ एकदम, इधर ही देखना है, इधर से नजर हटानी नहीं है, ठीक है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है ना, वो सही है वो। तो यहाँ भी वही, वो हर जगह ट्रू, हर जगह वैलिड है, यहाँ भी सावधानी, ठीक है ना, इधर भी ध्यान देना है।
तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक, और इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, ठीक, ये इसके रूट्स हैं। मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो ये तो पता है हम लोग को कि भाई सम ऑफ रूट्स कितना होगा, बोलो, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, है ना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक। एक होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, अगर मुझे इन रूट्स का डिफरेंस निकालना है तो हम लोग वो भी फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, अच्छा ये बताओ, ये अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा माइनस बी बाई ए, कोई तरीका है ये दिखाने का कि भाई सम ऑफ रूट्स इतना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना होगा, क्या होगा, ऐसे सोच के बताना, कॉपी वॉपी पे प्रूव नहीं करना, बोलिए। अल्फा और बीटा को ये को पूरा कैलकुलेट उसके बाद उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट एक्स के टर्म में कैसे कैलकुलेट कर लूंगा सर, एक्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट, एक्स अल्फा बीटा खुद ही एक्स का वैल्यू है, भाई इसका जो लॉन्ग मेथड है ना उसका वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट कर, क्या बोल रहा तू सर अल्फा बीटा पुट कर देंगे यार। बिल्कुल अल्फा बीटा, देखो सिंपल सी बात है भाई, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें, कौन सा फॉर्मूला लगा के, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अल्फा बीटा फाइंड हो जाएंगे ना, अल्फा बीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर हम अल्फा बीटा को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस बी बाई ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, सी बाई ए आएगा ना। ये सब नोट नहीं करना है, ऐसे देखो भाई, अल्फा बीटा कहाँ है, यही तो है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, इन्हीं में एक अल्फा है और एक बीटा, ऐड करो देखो क्या होगा, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो रूट डी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल क्या आएगा, माइनस का b बाई यही तो आएगा। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सीधे यहीं से दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब चाहिए मुझे क्या, डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बोलो, इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का क्या, माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक, ये इसके इक्वल होगा ना। ये बहुत ज्यादा यूज होगा, अभी हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो बार बार इसको ये लिखना पड़ेगा, ठीक। भाई आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर मुझे चाहिए यहाँ पे प्लस साइन, तो एक प्लस 2 अल्फा बीटा करेंगे ना हम लोग, और फिर माइनस का भी करना पड़ेगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे इधर, तो ये इवैल्यूएट हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और 4c बाई ए, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, ये क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर आ गया ना। और अगर मुझे चाहिए डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो रूट अंडर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्यों, क्योंकि अब मुझे नहीं ना पता कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, और बात कर रहे हैं हम लोग इसकी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस तो ऑलवेज कैसा होता है, नॉन नेगेटिव ही होता है ना। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इधर क्या आ जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या, ए स्क्वायर, ये आएगा ना। अच्छा ये हम लोगों ने पढ़ा था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को क्या लिखना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स, लोग बार बार प्लस माइनस एक्स बोलता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को क्या लिखना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव
नहीं होती है। तो इसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए क्या लगाना जरूरी है? मॉड। और x क्या है? x अननोन वैल्यू है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ना, तो इसलिए मॉड लगाएंगे। आई बात समझ में? चलिए ये नोट कर लिया, नोट कर लो। सर सर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ ये b है। डिस्क्रिमिनेंट वही हुआ ना? बाई ए स्क्वायर, ये रूट में ही है। हाँ ये d तो है, डिस्क्रिमिनेंट ही तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सर वही इसको बोल। देखो, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, मेन ये पता होना चाहिए बस, ठीक है ना? हाँ ये इसको ऐसे लिखेंगे, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है? वो सब इतना थोड़ी ना हम लोग याद रख पाएंगे, ठीक है? ये याद रखना है। चलें आगे बढ़े। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, इफ अल्फा कॉमा बीटा with the roots of x square minus x plus 3 equals to 0, then find the values of first जैसे मुझे ये फाइंड करना है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, ये फाइंड करना है, इसकी क्या वैल्यू आएगी, है ना? सेकंड, अल्फा बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर, ये फाइंड करना है क्या होगा, ठीक? ठीक है, 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा, ये फाइंड करना क्या होगा, ठीक है? इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस। क्या है ये? सिमेट्रिकल। क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि अगर हम लोग अल्फा बीटा को अगर इंटरचेंज करेंगे ना, तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई अल्फा की जगह आप बीटा लिख दीजिए, बीटा की जगह अल्फा लिख दीजिए, कोई दिक्कत है इसको? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिमेट्रिकल है इन अल्फा बीटा। सिमिलरली ये बताओ, ये सिमेट्रिकल है या नहीं है? ये भी सिमेट्रिकल है। अल्फा की जगह बीटा रखिए, बीटा की जगह अल्फा रखिए, है ना सिमेट्रिकल? तो ये तीनों ही कैसे हैं? सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस हैं इन अल्फा बीटा। अच्छा, जब एक्सप्रेशन सिमेट्रिकल रहते हैं ना, और फिर इनकी जब वैल्यूज निकालनी होती है, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। मतलब अल्फा बीटा यहां से फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग सिर्फ क्या यूज करेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी ये जो एक्सप्रेशंस है ना, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो डायरेक्ट हम लोग अल्फा प्लस बीटा रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा रखेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस। आई बात समझ में? जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, बताओ क्या ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है? ये सिमेट्रिकल है? नहीं। अगर आप इसको अल्फा और बीटा से क्या करोगे, इंटरचेंज, तो फिर ये तो चेंज हो जाएगा ना। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये वैसे नहीं बनेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू डालनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको किसी स्टेप पे जाके वैल्यू डालना ही पड़ेगा अल्फा बीटा का। क्लियर? ठीक, बनाता है।
मुझे बताना पड़ेगा क्या ये? बना लोगे ना? पहला बना लो, फर्स्ट बनाओ। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से फर्स्ट बना लो, और बाकी ये बना लोगे ना, इसमें क्या दिक्कत है? घर पे बना लेना। ये तो 10th में रहता है, नाइस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना। अब 10th तुम लोग पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सर पहला का 7 है। फर्स्ट का देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या रूट्स है इसके? अल्फा बीटा। हम लोग के पास क्या है? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कितना होगा अल्फा प्लस बीटा? -1 कैसे होगा? सम ऑफ रूट्स कितना 1 होगा? -b/a। हाँ, तो -b/a कितना हो जाएगा? b की वैल्यू -1 है ना, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस। या इसको एक और तरीका देखो क्या है, वो सब रटने का जरूरत नहीं है। ये प्लस माइनस प्लस, ये अपनी तरफ से देना, ये साइन प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्टिंग करनी है। प्लस माइनस प्लस, चाहे कितने भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वन ऐसे चलते हैं हम लोग। फिलहाल ये क्वाड्रेटिक है, इसके 2 ही रूट है, तो 2 रूट में 2 ही रिलेशन होंगे, या तो इनका सम या इनका प्रोडक्ट। ठीक, तो सम ऑफ रूट्स में क्या करते हैं हम लोग? सेकंड वाले टर्म पे पहुंचना है, ठीक है ना। माइनस साइन है ना, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बाई दिस, तो कितना हो जाएगा? 1। माइनस ऑफ माइनस -1/1 अपॉन में, हमें सबके साथ सभी के अपॉन में क्या रहेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लीडिंग कोफिशिएंट। बेटा b/a है, लेकिन b/a कब फिर क्यूबिक आ जाएगी, 4 डिग्री आ जाएगी, तो फिर क्या करोगे? तो फिर c/d ऐसे ऐसे याद करोगे? अल्फा इंटू बीटा। अब अपने आप को तैयार करना है, ये समझे? ठीक है, क्वाड्रिटिक के आगे भी सोचना धीरे धीरे। अल्फा इंटू बीटा को के लिए क्या करना है? देखो अब और आगे बढ़ना है। प्लस प्लस कैसा होगा? प्लस ही होगा ना, तो कितना आ जाएगा? 3/1 यानी 3 हो गया। ठीक, 7 आ रहा ना? हाँ ठीक, ठीक है, तुम जैसा भी तुमको अच्छा लगे वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। -b/a c/, हाँ 7 है, फर्स्ट का 7। एक लोग और अभी बोला है, तो फर्स्ट बनाते हैं हम लोग। तो फर्स्ट में देखिए क्या, अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, कन्वर्ट करेंगे इन दोनों में, इनके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक, चलिए क्या करें? सबसे पहले तो होल स्क्वायर बना लें इसको। 2α² इंटू बीटा स्क्वायर, इसमें ऐड करना पड़ेगा, उतना ही माइनस करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं α² प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ऐसे। ठीक, इसको ऐसे लिख लिया। अब ये ब्रैकेट के अंदर फिर से a² प्लस b² है, मुझे क्या करना है? +2ab और -2ab इस ब्रैकेट के अंदर ही। तो क्या बनेगा? ये +2α बीटा इन -2α बीटा, +2α बीटा इसके साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का क्या? होल स्क्वायर, और -2α बीटा रहेगा ना यहीं पे, और फिर ओवरऑल ये स्क्वायर, और माइनस का 2α² बीटा स्क्वायर को क्या ले सकते हैं? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्या? तो ये एक्सप्रेशन देखो कन्वर्ट हो गया पूरा, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में। अब डायरेक्ट वैल्यू रखनी है केवल। ठीक है, रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर बन रहेगा, 3 रखेंगे, 3 इंटू 2 कितना हुआ? 6 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, 7। ठीक है,
सेकंड बना लीजिए यहीं पे। फर्स्ट हो गया, सेकंड आप लोग बनाइए और आंसर बताइए। देखते हैं क्या है बाकी लोग। सर -8/9। -8/9, अच्छा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला यूज करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, हाँ बेटा ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा ब्रैकेट में है। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए यार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कंप्यूटर में आने लगता है ये सब। सीरियसली नहीं लेता ये सब फॉर्मूला, है ना? कितना भी उसको बोलते रहिए, कितना भी बोलते रहिए, वो सीरियसली लेगा ही नहीं। क्या ये सब फॉर्मूला है? अभी मैं अपने बेटा को बोलता हूँ बेटा ये टेबल याद कर लो, अभी तो भी सीरियसली लेता ही नहीं है। है ना? सबके साथ यही होता है। जो उससे छोटा है ना, वो तो अभी ABCD को भी सीरियसली नहीं लेता है, बीच में जाके फंसता है वो। तो क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे यहाँ पे। सेकंड, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर होगा, ठीक। और अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा एक फैक्टर, है ना? अब इसको याद रखिएगा आगे से, ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस वैल्यूज रखेंगे। इसकी वैल्यू है मेरे पास 1, इसकी वैल्यू भी 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 1/9। और देखो ब्रैकेट में कौन है? अब यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा हुआ है अभी, इसको फिर से क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो क्या बनेगा ये बोलो? अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 3 अल्फा बीटा। भाई प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा करेंगे ना? हाँ रख सकते हो, अगर हाँ इसको यूज करो तो रख सकते हो, कोई बात नहीं। ये कितना है 1 और ये कितना था 3, कितना आ रहा है? -8/9 आएगा, ठीक। सही बताया था भाई। 3 × 3 9 और ये आ गया। तो ये तो बात हुई थी सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस की, है ना? अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिकल रूट्स, है ना? सिमेट्रिकल रूट्स क्या होता है?
ठीक, लिखो एक, कैसे तुम लोग नोट करो जल्दी से भाई, क्या लिख रहे हो? ये हो गया भाई, इतना करके स्क्वायर करके लिखना, वैल्यू डालना आ गया मैंने फिर। लिखो देखो, इफ अल्फा कॉमा बीटा, हाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अल्फा कॉमा बीटा, यही लिख लो, अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। हाँ कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया उसको। सर ये थर्ड वाला नहीं बनाना है? थर्ड वाला घर पे बनाना है इसको, ठीक है। यस। अभी पहले कॉन्सेप्ट है। लिखिए, सिंपल है, ये पढ़ा भी हुआ। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स अल्फा कॉमा बीटा इज, क्या लिखेंगे बोलो जरा। देखो सही बात है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, क्या लिखेंगे देखो, इसको समझते हैं हम लोग, है ना। अल्फा का रूट है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उसका फैक्टर क्या होगा? अरे भाई x इक्वल टू अल्फा अगर किसी का रूट है तो उसका फैक्टर क्या होगा? तुम लोग, अल्फा फैक्टर हो जाएगा। सर x अरे x इक्वल, हाँ x इक्वल टू अल्फा अगर किसी पॉलिनोमियल का रूट है तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा? x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा ना, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हो ना? ठीक है, इसको याद रखो, नहीं पढ़े तब तो सुन लिया ना कि x इक्वल टू अल्फा अगर किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे वो 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, x इक्वल टू अल्फा अगर किसी भी पॉलिनोमियल का एक रूट है तो x माइनस अल्फा उसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। ठीक, तो यहाँ तो दो रूट पता है, अल्फा भी पता है और बीटा भी पता है, इसका मतलब क्या हुआ? एक फैक्टर x माइनस अल्फा होगा, दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा होगा। और है क्या ये? इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो जितने डिग्री की पॉलिनोमियल उतने ही क्या होते हैं उसके, बोलो, रूट्स। तो जितने डिग्री की पॉलिनोमियल उतने ही उसके फैक्टर। आई बात समझ में? तो ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब क्या होंगे? इसके 2 लीनियर फैक्टर होंगे। एक फैक्टर क्या होगा? x माइनस अल्फा और दूसरा बीटा। और क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे इसको? इक्वल टू, बस हो गया। आई बात समझ में? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, बस खत्म है। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। ऐसी अगर क्यूबिक रहेगी तो क्या करोगे? उसका एक रूट और पता होगा आपको, अल्फा बीटा गामा। तो आपको बोला जाए भाई लिखो जरा वो क्यूबिक क्या होगी, तो लिख देंगे x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अगर किसी हाँ हाँ x माइनस गामा, मैंने क्या बोला? ठीक, ये हो गया। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा दिखेगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, ठीक, ये हो गया। लिख लीजिए इसको, है ना। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात, ठीक है। तो ये हुई इक्वेशन की बात। अब अगर कोई मुझसे कहे कि भाई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखो जरा जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो, तो कैसे लिखोगे? ये इक्वेशन है। अब लिख लेते हैं हम लोग साइड में नीचे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हो, इक्वेशन वर्ड ना यूज हुआ हो, है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हो, है ना।
हैविंग रूट्स अल्फा कॉमा बीटा इज, बोलो जरा क्या लिखेंगे? हाँ ठीक, सही बोला एकदम। इसको जीरो नहीं करना है, इसको हम लोग जीरो, इसको थोड़ी ना जीरो करेंगे, जीरो करेंगे फिर तो ये इक्वेशन हो जाएगी। आई बात समझे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा बीटा हो। तो यहाँ भी वही है कि भाई अल्फा उसका रूट है तो एक्स प्लस अल्फा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस बीटा होगा। लेकिन है क्या क्वाड्रेटिक, मतलब 2 ही डिग्री की है, तो एक ये फैक्टर, एक ये फैक्टर, तीसरा कोई एक्स वाला फैक्टर नहीं होगा, एक्स के ही 2 टर्म आएंगे बस। अब क्या है, क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, एक लीडिंग एक कोफिशिएंट आपको लेना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में? क्यों? और इसको इक्वल टू जीरो नहीं करना है, इसको आप इक्वल टू कुछ ऐसे ले सकते हो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। आई बात समझ में? पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा है क्या? नहीं ना। अरे भाई कहीं अगर 2x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो ये 2 रहे या ना रहे, x पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? x इक्वल टू 0 ही ना आना है, नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसा रहे p ऑफ x इक्वल टू 2x, तब तो 2 से फर्क पड़ेगा ना। x की वैल्यू 1 डालोगे तो p1 कितना आएगा, 2। 2 डालोगे तो 4 आएगा। अगर ये 2 हटा देंगे तो अब तो फर्क पड़ेगा ना। अब p1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, पहले कितनी आ रही थी, 2। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, तो a यहाँ रहना जरूरी है। क्लियर? अरे इसमें अगर तुम इक्वल टू 0 लगा देगा तो फिर ये भी तो यही हो जाएगा ना, इक्वेशन हो जाएगी। तो बस इक्वेशन और एक्सप्रेशन में कुछ अलग दिखता नहीं है। इक्वेशन मतलब क्या, इसमें इक्वल टू 0 होती है इक्वेशन, नहीं ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। देखो याद दिलाते हैं तुमको फिर से एक बार, होता क्या है, एक्सप्रेशंस की क्या होती है ना, अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं। आप x को कुछ डालिए 1 तो कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, 2 तो कुछ वैल्यू मिलेगी। यहाँ ऐसा होता है क्या? यहाँ से तो x की आपको 2 वैल्यू मिलनी है, जहां पे ये क्या होगा, 0 होगा। इसमें आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो p0 कुछ मिलेगा, है ना। तो इसका क्या बनता है, ग्राफ। इसका क्या बनेगा, ग्राफ। इसका ग्राफ होगा क्या कुछ, ये तो इक्वेशन है, ये तो आपको सिर्फ 2x की वैल्यू देगी जहां पे ये 0 हो जाएगा। ग्राफ मिलेगा इसका, ठीक, x डालते जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y कुछ मिलेगा हमको, ठीक। और होता क्या है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल एक ही होगी जिसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे। सिर्फ एक ही ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा। बट पॉलिनोमियल्स कितनी हो सकती हैं क्वाड्रेटिक, इनफाइनाइट हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि कौन लगा हुआ है इधर, एक पॉलिनोमियल, एक की वैल्यू 2 ले लोगे तो दूसरी पॉलिनोमियल, -2 ले लोगे तो तीसरी पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? और इसका ग्राफ कैसा होता है, ये पैराबोलिक कर्व होता है। आई बात समझ में? अलग अलग पॉलिनोमियल्स आपको मिलती रहेंगी इस तरीके से, और सभी के रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा। ये एक्स एक्सिस से ही सब पास करेंगे, यहाँ से अल्फा कॉमा बीटा से, ठीक। तो जितनी पॉलिनोमियल्स होंगी, ये वाली जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं, सभी की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कौन है, यही है, ये, ठीक। ये समझ आ गया इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क। चलिए क्वेश्चन बनाओ, एक एग्जांपल लिखो। लिखो इफ अल्फा कॉमा बीटा, इफ अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। वही ले लेना इक्वेशन जो पहले थी, ठीक। देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are, find the equation
whose roots are first जैसे अल्फा प्लस 5 कॉमा बीटा प्लस 5, ठीक। सेकंड 1 बाई अल्फा कॉमा 1 बाई बीटा, थर्ड अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक। कुछ भी 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा कॉमा 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा। यही नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ कॉमा है, वहां प्लस साइन था, ठीक है। देखो नोट कर लो पहले, फिर बताता है जरा, समझो पहले क्या है। ये कह रहा है कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो आप वो इक्वेशन बताइए जिसके ये रूट्स हो, ये रूट्स हो, है ना। तो एक मैं आपको बता रहा हूं, बाकी फिर आप बनाइएगा। सबसे पहले जो ये कह रहा है कि एक इक्वेशन हमको फाइंड करनी है जिसके जैसे ये रूट्स हो, ये 1 को देखिए, आप बताइए ये रूट सिमेट्रिकल है या नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि अगर आप अल्फा बीटा को इंटरचेंज करो तो रूट्स पे कोई फर्क ना पड़े, ऐसा है क्या। अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, कोई रूट पे फर्क पड़ेगा नहीं। ये बताओ ये सिमेट्रिकल रूट्स हैं या नहीं है। ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ठीक। तो ये सारे के सारे सिमेट्रिकल ही हैं, तो बता सकते हैं हम लोग। तो इस टाइप की इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब हमको ये करने का जरूरत नहीं कि हम यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लें और फिर हम इनकी वैल्यूज निकालें और फिर वो फॉर्मूला लगा दें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। वो सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट किसमें है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है। तो क्या करेंगे बोलो। तो फर्स्ट को बना रहा है, फर्स्ट को बनाने का मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड में जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, अल्फा प्लस 5 और बीटा प्लस 5। मुझे क्या चाहिए, मुझे जरा बनाओ जरा, फर्स्ट क्लास 10th में जो मेथड पढ़ा था उससे। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 5 प्लस बीटा प्लस 5 इंटू एक्स, और माइनस क्या होगा, सॉरी प्लस अल्फा प्लस 5 इंटू बीटा प्लस 5 इक्वल्स टू क्या, यही ना करेंगे। ठीक है, रखो वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करिए, अल्फा प्लस बीटा को एलिमिनेट करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स, और ये अल्फा बीटा 5 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 0। तो जब भी रूट सिमेट्रिकल फॉर्म में रहेंगे तो आपको यहाँ पे यही वाले टर्म जनरेट होंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो इनकी वैल्यू तो डायरेक्ट रख देंगे ना हम लोग यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, रखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, इधर बताओ 33। ये आ गई वो इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे अल्फा प्लस 5 और बीटा प्लस 5।
ठीक, ये हुआ वो मेथड जो जनरली हम लोग यूज करते हैं क्लास 10th में। इस मेथड रहता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से उसको हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ठीक, अब देखते हैं नया मेथड का, एक न्यू मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेकंड मेथड लिखो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स में यही मेथड काम करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया 1 को बनाने का। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें ये जो इक्वेशन है ना, इसको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। कौन सी इक्वेशन में, जिसके रूट्स क्या होंगे, ये दोनों। आई बात समझ में? क्या तुम लोग मास्क के अंदर से बोल रहे है ना? पता भी नहीं चल पा रहा, केवल आवाज आ रही है, पता ही नहीं चल रहा कौन बोल रहा है। एक्सप्रेशन भी ऐसे नहीं समझ में आ रहा। ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेथड जो है ना, ये कब काम करता है? ये मेथड तब काम करेगा जब रूट कितने हो, सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो सिमेट्रिकल रूट्स होना चाहिए, तभी ये मेथड जो है वर्क करेगा। सिमेट्रिकल रूट्स, ठीक। और ये मेथड वर्क करता है हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स में भी, चाहे क्यूबिक हो, 4 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, ये ऑलवेज वर्क करेगा। ठीक, सिंपल है क्या इसमें? देखो, अल्फा इसका रूट है ना, और बीटा इसका रूट है। तो जो अल्फा के साथ हो रहा है वही बीटा के साथ भी हो रहा है, दोनों के साथ सिमेट्री। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक रूट ले लेते हैं अल्फा। अल्फा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अल्फा इसका रूट है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या मिलेगा रिलेशन हमको, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि भाई अल्फा का रूट है, इसको क्या बोल देंगे 1। तो ये अल्फा में रिलेशन मिल गया। ठीक, अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके ये रूट्स हो। तो क्या हम लोग अज्यूम करेंगे, सपोज ये हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए कर रहे हैं। सपोज x इक्वल टू अल्फा प्लस 5 है ना। इक्वेशन ऐसे ही ना फॉर्म करते थे, जब 2 प्लस रूट 3 रहता तो x इक्वल टू लिखते थे ना, 2 प्लस रूट 3, और फिर x उसको बढ़ाते थे आगे। वही कुछ इधर भी है, x इक्वल टू क्या ले लिया, अल्फा प्लस 5। यहां से अल्फा फाइंड कर सकते हैं ना, क्या आएगा बोलो, x माइनस 5। ये अल्फा कहां रख देंगे, 1 में आ जाएगी इक्वेशन। नहीं, अल्फा इक्वल टू x माइनस 5 कहां रखेंगे, इसको 1 में रख देंगे, पुट इन 1। तो ये अल्फा निकाल के यहां रख देना होगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ गया x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा, माइनस का 10x माइनस का x माइनस का 11x, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, 33 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। आ गया, सिंपल मेथड है ना। समझने की कोशिश करो, फिर कहीं दिक्कत मैं बता दूंगा। नहीं क्या है तुम लोग पता है, स्कूल वाला उससे बाहर नहीं निकल पाया। आजकल स्कूल में इतना केयर होता है ना, हम देखते हैं कि बच्चे कोई दिक्कत ना हो, है ना। पहले जो ये पढ़ता था ना, इससे क्या ना, उससे थोड़ा आदमी जो था वो एक्टिव, मतलब बच्चा जो था थोड़ा एक्टिव रहता था, गतिशील रहता था मतलब। अब आज के टाइम में मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा केयर करता है स्कूल वाला, बार बार पीटीएम हर 2 दिन में, आइए आपका बेटा ये वो नहीं। अब इसको पढ़ने दो पहले, है ना। झूठ मूठ का इतना मतलब जबरदस्ती है, हम लोग को भी लगाना पड़ता है इसी चक्कर में। सर हाँ बोलो। एक बार जरा आपका आवाज कट रहा था, नेट इधर। फर्स्ट इक्वेशन कैसे है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस। अच्छा हाँ, बता रहा है। देखो इसमें क्या ना, सबसे पहला
कि ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज कब करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग तब यूज करेंगे जब रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स कैसे हो, सिमेट्रिकल, तब यूज करना है, ठीक। और इसमें और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेबल है कितना भी डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, केवल ऐसा नहीं केवल क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, डिग्री पे कोई लिमिटेशंस नहीं। अब देखिए सबसे पहले क्या था कि भाई अल्फा इसका रूट है ना, तो अल्फा क्या करेगा इसको सेटिस्फाई। तो एक रिलेशन हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले अल्फा में या बीटा में, जिसमें आप चाहो उसमें लिख सकते हो, ठीक, समझ गए। तो अल्फा इसका रूट लिख लिया, इसको बोल दिया 1, और फिर जो इक्वेशन बनानी है उसके रूट उठाओ। x इक्वल टू क्या ले लिया इसको, अल्फा प्लस 5, इसको लेने का जरूरत नहीं, कोई भी एक ले लो क्योंकि अल्फा में रिलेशन है, इसलिए हमने इसको x इक्वल टू अल्फा प्लस 5 ये लिया, इक्वेशन फॉर्म करनी है। फिर यहाँ से अल्फा निकाल लिया, ये अल्फा वापस कहाँ रख दिया 1 में, आ गई x में इक्वेशन, ठीक। उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख देंगे, मेरा आंसर है। ऐसे ही बनाओ जरा सेकंड, बिल्कुल बना सकते हो बेटा, सिमेट्री है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रूट में जैसे चेंज हो रहा है ना, वैसे दूसरे में भी वैसे ही चेंज हो रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर बनाइए खुद से, ऐसे बनाइएगा ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है ना। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बाकी लोग का देखते हैं क्या आएगा। सही है, यही आएगा। हाँ रख दो अल्फा वहां पे, और फिर इसको क्या करना है ना, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लेके आना है। तो जैसे 1/x² आएगा ना कुछ, तो एलसीएम लेके उसको जो है कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक में। हाँ ये कितना है, क्यूबिक कहाँ से आ गई, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक ही मिलेगी। सर आंसर क्या है? क्या आंसर है 3x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये सर आ गया। देखो क्वाड्रेटिक को अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक ही मिलनी चाहिए, वो एक x कैंसिल हो जाएगा ना तुम्हारा। आंसर आएगा 3x² माइनस x प्लस 1। इतना तो करना ही है, इसी के आगे की कहानी है। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। हाँ थर्ड बनाओ, थर्ड थोड़ा अलग है, बना के देखो जरा। सपोज, हाँ थर्ड बनाओ, जिन लोगों ने सेकंड बना लिया ना, थर्ड बनाओ। देखो x इक्वल टू 1 बाई अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या लेंगे 1 बाई x, रख देना। तो ये कितना हो जाएगा 1/x² माइनस का 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है इसको। क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट राइट दोनों, तो इधर आ जाएगा 1, यहाँ माइनस का x, यहाँ प्लस का 3x² इक्वल्स टू 0। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब यहां से एक चीज आप ये दिमाग में रखो, देखो ये बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, कोई इक्वेशन है, उसके रूट्स मान लिया कुछ है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन, और मुझे एक ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है जिसके रूट्स गिवन पॉलिनोमियल के कैसे हैं, रेसिप्रोकल।
है ना। मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद नोट कर लेना। कोई भी पॉलिनोमियल हो कितने भी डिग्री की, उसके जो रूट्स हैं, है ना, मुझे एक ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, गिवन पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल हो। नहीं, गिवन पॉलिनोमियल के जो रूट्स है ना उनके रेसिप्रोकल हो। जैसे यहाँ पे उसके अल्फा बीटा को मुझे क्या बनाना था, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। वैसे क्यूबिक हो, n डिग्री का पॉलिनोमियल हो, तो क्या करना होता है, ये सब मत करिए। क्या करना, x को रिप्लेस कर देना है किससे, 1 बाई एक्स से। यही ना हुआ यहाँ पे, देखो जरा, x के प्लेस पे क्या आया, 1 बाई एक्स ही तो किया था ना। तो जैसे ही आप x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करोगे उस इक्वेशन में, तो आपको जो न्यू पॉलिनोमियल मिलेगी उसके रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे उसके। आया बात समझ में, तो इसको याद रखना, ठीक, याद रखोगे ना, ठीक है। हाँ चलिए बनाइए, थर्ड बनाइए। थर्ड तो वही रहेगा, x स्क्वायर माइनस चलिए थर्ड की बात करते हैं। देखो थर्ड में क्या है ना, अब की बात थोड़ा सा ये दे दिया हम लोग को ना, सपोज यहां भी वही x इक्वल टू क्या ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। रूट तो यहां भी सिमेट्रिकल है, बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है बोलो, बीटा भी आ गया, बीटा भी आ गया ना, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो अल्फा निकाल के इसमें रखना ना। तो क्या करेंगे, अब मेरे पास देखो ये दो रिलेशन थे ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना 3। इनकी हेल्प से देखते हैं अल्फा मिलेगा क्या, मिल सकता है। देखो अल्फा यहां से कॉमन ले लो, इनमें से अल्फा कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 1, यहां 1 रख देना, तो x इक्वल टू अल्फा ही आ जाएगा ना। हाँ तो वही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक, वही इक्वेशन आ जाएगा, सेम इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। तो अल्फा इक्वल टू एक्स आ गया, ये अल्फा इक्वल टू एक्स डालेंगे तो वही सेम इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें कोई किसी को कोई अगर कोई और क्वेश्चन दिमाग में आया तो पूछ सकता है, इधर कुछ नहीं आया दिमाग में, हाँ ना, वो तो ठीक है, वो सेम हो जाएगा। कुछ और दिमाग में अगर कुछ आया हो किसी के क्या 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 अरे ये नहीं आएगी सर, अल्फा बीटा को अगर 3 रखते तो क्या होगा, अगर अल्फा इंटू बीटा को, हाँ अल्फा इंटू बीटा को हम लोग 3 रख दें तो फिर क्या करोगे, तब भी तो वही आएगा। कैसे, देखो फिलहाल हम लोग को तो जो इजी वे उधर से जाना है, अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा को 3 ले लेंगे ना, तो अल्फा स्क्वायर कितना आएगा x माइनस 3, तो फिर यहाँ हम लोग x माइनस 3 रखेंगे, अल्फा स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे, देखो वहां से भी आंसर आएगा। कैसे समझो तो पहले, लेकिन हम लोग लेंदी में भी के चक्कर में अभी कोई एग्जाम थोड़ी ना हम लोग दे रहे हैं, समझ रहा है ना, सीख रहा है ना। देखो ये तो सही है, अगर मान लिया कोई गलती से अल्फा को ऐसे लिख दे क्या कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा ना, अल्फा बीटा को 3 रख दे कोई, ठीक, तो फिर तो अल्फा स्क्वायर मिलेगा क्या x माइनस 3। तो फिर अब इसको यहाँ कैसे रिप्लेस करेंगे, है ना। तो देखो क्या करते हैं इस केस में हम लोग, क्या करते हैं, अगर मेरे पास अल्फा स्क्वायर अगर है तो कैसे रिप्लेसमेंट होगा इधर, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं, इसमें अल्फा की जो इवन पावर्स है उसको एक तरफ रखना है, अल्फा की इवन पावर्स, यहाँ पे अल्फा का पावर 2 है, यहाँ पे अल्फा का पावर क्या है 3 के साथ, क्या 3 के साथ 0, तो 0 भी इवन पावर है, तो इवन पावर्स को एक तरफ, ऑड पावर्स को एक तरफ कर ले जाना है, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 को इधर रखेंगे और अल्फा को माइनस अल्फा उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक। तो जहां तो अल्फा स्क्वायर है वहां तो आपको ये रख देना है,
और जहां अल्फा है या अल्फा की ऑड पावर है तो वहां मुझे इवन पावर जनरेट करनी है। तो वो कैसे जनरेट होगी? स्क्वायर करके। तो क्या कर देंगे यहाँ पे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम लोग देखो स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बोलो? अल्फा स्क्वायर। अब रख दो अल्फा स्क्वायर की जगह, देखो x माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा? x माइनस 3। देखो वही आंसर आ रहा है कि नहीं? 3 3 क्या हुआ? कैंसिल। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू, है ना सिम? ये एलिमिनेशन का तरीका होता है। चलिए मेथड समझ में आ गया। आंसर है ही नहीं, वो तो मैं ऐसा उससे लिखा था। होगा, मुझे नहीं पता यार। इसमें से नहीं ना देख के लिखा था। ये सुनना है? चलिए डीपीए में आइए तो जरा, जो डीपीए 1 में आइए। कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए तो। डीपीए 1 का जो भी हम लोग डीपीए डिस्कस कर रहा था ना, डीपीए 1 उसका क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो जरा, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग कॉपी पे। फाइंड द इक्वेशन, कॉपी पे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल with sign change of the roots of the equation ax square plus 2bx plus c equals to 0। समझो, कोशिश करो ना समझने का, पूछने लगता तुरंत, बड़ा पहले थोड़ा अपना प्रोसेसर चलाना है, ठीक है? हाँ, जब प्रोसेसर गर्म हो जाए, लगे कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, तब पूछना। जब धीरे धीरे सोचोगे तब ना बढ़ेगा, फिर है ना? खुद से सोचिए क्या बोल रहा है। ax square plus 2bx plus c equals to 0। जरा वो डीपीए 2 भेज देना तो मुझे भेजा है कि ग्रुप में डाला है? अच्छा,
आ गया आंसर? अरे आसान है, बनाओ ना तुम लोग, क्या कर रहा है यार, बनाओ ना। रूट्स रेसिप्रोकल हो और अपोजिट इन साइन हो जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? तो जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स क्या ले लो, सपोज अल्फा बीटा, और जो इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके रूट्स क्या होने चाहिए? -1 / अल्फा और -1/बीटा। क्या? तो जो इक्वेशन आपको फाइंड करनी है उसके रूट्स क्या सिमेट्रिकल फॉर्म में ही तो हैं? ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं कि नहीं? अरे छोड़ो ना, तुम बनाओ ना जो तुम कह रहा, पहले वो तो करो, फिर देखते हैं क्या है। ट्रांसमिशन लगा दो, वैसे ही बना सकते हो, वो वाला जो मेथड था हम लोग का, बट ट्रांसमिशन यूज करिए ना अगर हो रहा है तो, क्योंकि आगे यही काम देगा हम लोग को। हाँ बोलो। उसका आंसर a + 2bx + cx² होएगा। एक मिनट, क्या बोला? a + 2bx + cx²। a + 2bx? यस सर। नहीं, a + 2bx नहीं होगा, a - 2bx आना चाहिए ना, क्योंकि रूट्स कैसे चाहिए थे? रेसिप्रोकल और विद अपोजिट साइन ना। तो जो इक्वेशन है उसके रूट्स अगर हम लोगों ने अल्फा बीटा लिए हैं, है ना, तो जो इक्वेशन हमको चाहिए उसके रूट्स क्या हो जाएंगे? -1/अल्फा और -1/बीटा। तो देखो माइनस साइन भी तो रहेगा ना बीच में। बेटा अपॉन x² क्या है? क्या क्या बोल रहा है ये तो कहीं भी, क्या तुम यार। cx² - 2bx + a। हाँ, cx² - 2bx + a आया? यस सर। कुछ नहीं, तो सिंपल ही है। क्या इक्वेशन ही गलत लिखा तुम लोग? x² क्या था? प्लस cx² था ना, यही तो है। ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे अल्फा बीटा, ठीक। अल्फा बीटा ले लो, गामा डेल्टा ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या ये इसके रूट्स पॉजिटिव है क्या अल्फा बीटा? अरे अल्फा बीटा हम लोग को नहीं ना पता, ये तो हम लोगों ने ले लिया। अल्फा बीटा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव जो होगा हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके रूट्स कैसे होंगे? इनके रेसिप्रोकल और अपोजिट इन साइन, ठीक। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे? यहाँ पे ए है सर a और c चेंज हो गया सर। यस अच्छा सर। अच्छा अच्छा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स ये हैं नहीं, और ये कैसे देखो सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल कैसे, ये कैसे चेक करोगे? अल्फा बीटा को इंटरचेंज करके रूट्स को कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक। तो सिमेट्रिकल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या होगा, x को रिप्लेस कर दो किससे? -1/x है ना, आ जाएगा। या बोलो नहीं तो वैसे ही सीख लो, क्या है अल्फा इसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, a² + 2bα + c = 0। फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? लेट x = क्या? -1/अल्फा। जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसका एक रूट ले लेंगे, और फिर अल्फा = क्या? -1/x रख देंगे इधर। ऐसा आएगा ना, ऐसे नहीं छोड़ना, ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो x² से क्या करेंगे? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो सारे टर्म में, इधर 0 में, इधर इसमें सब हट जाएगा नीचे से, x के टर्म सारे हट जाएंगे। तो क्या आएगा? तो a - 2bx हो जाएगा और प्लस cx² और इधर क्या आया समझ में?
चलो एक और बताता है, एक रेशियो की प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपको देता है। रेशियो की प्रॉपर्टी क्या है? रेशियो की प्रॉपर्टी है, देखो, अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा या ए बी, ए अपॉन बी, ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है, ए बात देखो, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ये दोनों इक्वल है तो देखो क्या क्या होगा। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं किसके, बोलो क्या ऐसा होता है ना, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। लिख लो, ये सारे आपस में इक्वल होता है, ठीक, पढ़ा है, हाँ तो लिख लो, क्या दिक्कत है। चलो क्वेश्चन लिखो एक। फाइंड द कंडीशन, क्या क्वेश्चन दिया जाए यार, ऐसा लिखो, देखो, if the ratio of the roots of the equations of both the equations if ratios of the roots of both the equations, कौन कौन सी इक्वेशन है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2, सॉरी अरे क्या लिखा हूं मैं यार, a1x square plus b1x plus c1 equals to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equals to 0। कैसे हैं, आर इक्वल है ना, then find the condition, है ना, then find the condition among a1 b1 c1 and a2 b2 c2, इनके बीच में कंडीशन फाइंड करना है, क्या होगा, ठीक है। तो कंडीशन बिटवीन कोफिशिएंट्स फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। बताइए कैसा करेंगे, रेशियो इक्वल है, इनके रूट्स का रेशियो और इनके रूट्स का रेशियो जो है ना वो बराबर है, क्या करना चाहिए, टाइम हो गया क्या, कहाँ ओवर हो गया, देख लो इधर, देखो फटाफट, क्या गिवन है, अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू क्या, गामा बाई डेल्टा। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं और गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो ये गिवन है, अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू क्या, गामा बाई डेल्टा।
मुझे क्या करना है? अच्छा, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस B1 बाई A1, अल्फा इंटू बीटा कितना, C1 बाई A1, गामा प्लस डेल्टा कितना, माइनस का B2 बाई A2, और गामा इंटू डेल्टा कितना, C2 बाई A2। यही ना, यही ना, ये तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये रिलेशन है। और ये गिवन हम लोग को, ये रेशियोज जो है ना ये इक्वल है, तो क्या करना चाहिए, इनको एलिमिनेट करना होगा। इनको क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेट करेंगे। तो बताए इसको सम ऑफ द रेशियोज निकाल के इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा करेंगे, नीचे अल्फा माइनस। सबसे पहले करिए इसको इंटरचेंज, अल्फा बाई गामा, और इसको लिखो बीटा बाई, मतलब बीटा को इधर गामा को इधर कर सकते हैं कि नहीं, ठीक। अब इसमें लगा दो रेशियोज की प्रॉपर्टी, क्या, अल्फा प्लस बीटा बाई गामा प्लस डेल्टा, और रूट अल्फा बीटा बाई रूट गामा डेल्टा। अगर ये दोनों इक्वल है ना तो फिर ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब इसमें सब पता है ना, अल्फा प्लस बीटा है ना, गामा प्लस डेल्टा है, अल्फा बीटा है, गामा डेल्टा है, सब है, ये इक्वल कर देंगे, आ जाएगा रिलेशन। नोट कर लो, इतना नोट कर लो, बाकी घर में बना देना, ठीक है। बना, और कोई साइड बुक नहीं है क्या? एग्जाम्पल बना लो पहले, या साइड में कोई और बुक है तो वो बना लो, बना लो। RS अग्रवाल की ओवरऑल आती है वो है क्या, उससे जेई मेन हो जाएगा, उस पर लिखा हुआ है जेई मेन ऐसा कुछ, पहले बना लो, पहले बेसिक क्लियर होगा तो। हाँ अच्छा, वो बना लिया ना। हाँ, फिर पैकेज की ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस नहीं है जो स्टेट्स में इधर उधर आए हुए हैं वो बना लो। कोई नहीं, पहले आप क्या करिए ना, पहले आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर बोलो ना, एग्जाम्पलर बना लो, या कोई साइड बुक है वो बना लो। नहीं, वो बाद में बनाना, स्टेट वाला बनाओ पहले, क्योंकि वो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है ना, वो बना लो, कोई हो जाएगा कि भाई हाँ ठीक है मुझे आने लगा ये टॉपिक, उसके बाद फिर जेई मेन वाला बनाओ, ठीक है। देखो होता है क्या ना, हर जितने लोग होते हैं सबका अपना अलग अलग कैपेसिटी होता है, नहीं समझे। एक्सरसाइज से नहीं, एक्सरसाइज बनना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है उसमें, बस कोई यहाँ पे लगे पूछ लिया करो ना, आपस में डिस्कस कर लिया करो। एग्जाम्पल्स बना लो, हाँ अच्छा रहे। हाँ अभी क्या ना, अभी जो मेन पर्पस है वो ये होना चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए, आई बात समझ में, और कुछ क्वेश्चंस बनने चाहिए, मतलब तकरीबन 60-70% क्वेश्चंस बनना चाहिए, बन रहा है ना उतना। हाँ, फिर आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। देखो जो 11th में जो लेवल होता है वो 12th में नहीं होता, 12th में ज्यादा होता है। 11th में जब कोई बच्चा नया आता है ना, तो धीरे धीरे सीखते फिर वो अच्छा करने लगता है, आई बात समझ में। तो पढ़ते रहना बस, अच्छे से अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। क्यों? ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं ना बार बार, ठीक है। अभी आप जो भी पढ़ रहे हो वो सब नया है, लेकिन आगे आने वाले समय धीरे धीरे क्या होगा, रिपीटिशन होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले साल। OTP चलिए, सर, OTP। थैंक यू सर। ओके बाय। सर OTP OTP ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर।